जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। जय जवान जय किसान। इन अधिकारी बेईमानों ने पहले से ही तय कर लिया था कि इनके रेट कम करो तो हमें मुआवजा कम देना पड़ेगा। मुआवजा नहीं मिलेगा, हम उस कार्य को नहीं होने देंगे। जेवर एयरपोर्ट के लिए पृथला के कई गांवों से ग्रीन हाईवे कनेक्टिविटी के लिए अधिग्रहण जमीन का उचित मुआवजा न मिलने पर नाराज हीरापुर के लोगों ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। हीरापुर गांव के लोगों का कहना है कि सरकार ने इनकी अधिग्रहण जमीन का उचित मुआवजा नहीं दे रही। गाँव के लोगों का कहना है कि साथ के लगे कुछ गाँव में भी हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसका मुआवजा 1 करोड़ से भी ज्यादा था और सभी को मुआवजा बढ़ाकर मिला है। पर पता नहीं सरकार हमारे साथ ही भेदभाव क्यों कर रही है। जब पहले अधिकारियों से बातचीत हुई तो मुआवजा बढ़ाकर देने की बातचीत हुई थी, अब तक मुआवजा बढ़कर नहीं मिला। सरकार से अनुरोध है कि मुआवजे की राशि को बढ़ाकर दे। वो हमारी मांग ये है कि जो हमारी ये जेवर एयरपोर्ट रोड के लिए जो ज़मीन हमारी सरकार ने ली है, तो उसका जो मुआवजा है वो मुआवजे में भिन्नता है, जो कि निरियाला और हीरापुर मोहने के बीच में है। निरियाले की जो ज़मीन है, जैसी निरियाले की ज़मीन है वैसी हीरापुर की ज़मीन है, जैसी हीरापुर की ज़मीन है ऐसी मोहने की ज़मीन है। जब सबकी ज़मीन 1 नंबर की ज़मीन है, बढ़िया उपजाऊ ज़मीन है, तो सरकार मुआवजे में भिन्नता क्यों कर रही है। हम इस लक्ष्य से आए हैं कि भाई जो मुआवजा है सबको समान दिया जाए। अब ये अगर सरकार ये निकालती है कि भाई कलेक्टर रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, तो सरकार को ये भी पहले जानकारी लेनी थी, देखना था, निरीक्षण करना था कि भाई ये जितने गांव में जा रहे हैं उनमें सबकी समान जब ज़मीन है तो उनका सर्कल रेट बढ़ाना चाहिए था। ये डिमांड हमने पहले भी की थी कि भाई हमारे हीरापुर का भी सर्कल रेट बढ़ाया जाए। सर्कल रेट बढ़ाया नहीं है। सर्कल रेट का जो दे रहे हैं उससे हमारे ग्राम हीरापुर के जो किसान हैं, छांसे के हैं, मोहने के हैं, महमदपुर के हैं, जब उनके मुआवजे में भिन्नता है तो किसान कैसे संतुष्ट होंगे। तो क्या अब मांग ये लेके आए हम। अब फिलहाल हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि भाई या तो हमारी जो मुआवजे की दर कम है उसको बराबर किया जाए, अन्यथा पहले हम यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, अगर हमें वहाँ भी मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ भी मदद भी लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी नहीं हमारी मानी तो हम माननीय खट्टर साहब मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। अगर हमारी वहाँ भी सुनवाई ना हुई तो जब ये रोड का कार्य चालू होगा, हम अपने गांव हीरापुर से रोड का कार्य चालू नहीं होने देंगे। इतने हमको संतुष्ट नहीं किया जाएगा, इतने हमें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, हम उस कार्य को नहीं होने देंगे। ये ज़मीन अधिग्रहण के कम मुआवजे के विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुआवजा बहुत कम ही इन्होंने निर्धारित किया है। ज़मीन एक जैसी है, लगभग 12 गांव की ज़मीन इसमें गई है। हरियाणा की ज़मीन एक जैसी है, बढ़िया उपजाऊ है, औद्योगिक क्षेत्र से लगी हुई है। केएमपी बिल्कुल हमारे गांव के पास से निकला हुआ है और मुआवजा 1 करोड़ 39 लाख रुपए के हिसाब से दिया है इन्होंने। तो ये सरासर गलत हो रहा है। ये तो इनको भी देखना चाहिए कि तो क्या मांगे आपकी लास्ट क्वेश्चन? मांगे औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से जो ज़मीन की अगर ये अधिग्रहण कर रहे हैं तो उस हिसाब से इनको दिया जाए, किसानों को संतुष्ट किया जाए। किसान तो आज ज़मीन दे के अपने घर बैठ जाएगा ना, किसान के पास बच्चे क्या। अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो क्या कदम रहेगा? आज अगर नहीं माने तो फिर आगे करेंगे, जैसे भी अब हम रणनीति बनाएंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे, जैसे भी होगा। हम ऐसे तो नहीं है कि भाई 1 करोड़ में ही को ज़मीन दे देंगे, उसके बाद हमारे पास हमारे बच्चे इनको पालने के लिए साधन बचेगा क्या? कुछ नहीं बचता। कि देश के विकास के लिए केंद्र सरकार ने जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना का निर्णय लिया है। उसका शिलान्यास भी हो चुका है और वहां तक पहुंचने के लिए लिंक रोड बनाया जा रहा है, ग्रीन हाईवे। हमारे गांव के खेतों में से ग्रीन हाईवे के लिए ज़मीन ली जा रही है, लेकिन उस ली हुई ज़मीन का मुआवजा हमको ठीक नहीं दिया जा रहा। जब हमारी पूरी आजीविका लेकर, हमारी ज़मीन लेकर, जिससे हम धन पैदा करके अपना पेट भरते हैं, अगर वही हमारे ले ली जाएगी तो आगे हम क्या करेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने उनसे गुजारिश की थी
कि आप हमारी बात सुनिए, हम कोई सबूत देते हैं कि हमारा मुआवजा इतना होना चाहिए या फलां जगह का मुआवजा इतना हुआ है या क्या है, और जैसा व्यवहार हमारे साथ भी होना चाहिए। तो हमारे बात कोई नहीं सुनी। हमने 2021 के 11वें महीने में ही यहाँ पर दरख्वास्त दी थी कि जब भी आप मुआवजा तय करें उसके कागज़ हमें दिखाएं और हमारी बात को सुने। इन्होंने नहीं माना और मनमाना करके हमें अवार्ड घोषित करके बता दिया कि आपको इतना मिलेगा, जो कि हमारे लिए बहुत कम है। जिसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। पनहड़ा खुर्द गाँव में 2012 में 1 एकड़ की कीमत 1,45,00,000 रुपये सरकार के कागज़ों में दर्ज है, लेकिन आज 2022 में हमारे खेतों की कीमत 71 लाख रुपया कर दिया। तो बताइए, महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, जब तेल के, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के सबके दाम बढ़ रहे हैं, तो ज़मीन के दाम क्यों घट रहे हैं? क्योंकि इन अधिकारी बेईमानों ने पहले से ही तय कर लिया था कि इनके रेट कम करो तो हमें मुआवजा कम देना पड़ेगा। जिला राजस्व अधिकारी ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए पृथला के कुछ गाँव के लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई है, जिसकी मुआवजा राशि को लेकर कुछ परेशानी बताई जा रही है। उसे ही लेकर आज कुछ गाँव के लोगों ने ज्ञापन दिया है। किस तरह की परेशानी है, इस पर भी सभी लोगों के साथ बैठकर डिस्कशन करके समस्या का समाधान किया जाएगा और जो भी मुआवजे की उचित राशि होगी वो सभी को दी जाएगी। पहुंचे हैं, क्या मसला है और क्या कुछ निवारण इनका किया? नहीं, अभी पीछे कुछ दिन पहले जो है ना, यहाँ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से जो कनेक्टिविटी दी जा रही है, उसके लिए कुछ गाँव का भूमि अधिग्रहण का अवार्ड सुनाया गया था। तो अब ये उस अवार्ड से थोड़ा रुष्ट है कि भाई थोड़ा कम दिया, तो प्रोसीजर क्या अपनाया अवार्ड सुनाते समय, या रेट कैसे निर्धारित किए, इनकी वो शंकाएँ हैं। ठीक है, तो ये जब अवार्ड सुनाया जा रहा था, जब भी ये मौजूद थे, जब भी इन्होंने ये बात उठाई थी। अब ये लिखित में एक मेमोरेंडम दिया, हम इसको स्टडी करेंगे। इसमें अगर कोई मतलब समाधान करने की बात है, वो समाधान भी करेंगे। दूसरा, किसी ने बहुत पहले कोई अवार्ड हुआ था, उसका भी कोई मुद्दा उठा रहे हैं, तो वो भी एक बार देखेंगे, NHY से पता करेंगे। ठीक है जी।